दोस्तों आज की वीडियो उन सभी लोगों के काम को अप्रिशिएट करने के लिए बनाई गई है जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए लगे रहते हैं और अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं डरते। जी नहीं, इस वीडियो में हम आर्मी और बॉर्डर में खड़े हुए फौजियों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इन सभी लोगों के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं कि कैसे ये जवान हर वक्त अपने मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना कि भला वो कौन सी खतरनाक नौकरियां हैं जो मिलिट्री जॉब्स के बाद आती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 1, माउंटेन रूट ड्राइवर। दोस्तों अगर आपने कभी ऊंचे पहाड़ों पर ड्राइविंग की होगी तो आपको पता होगा कि ऐसे रास्तों पर ड्राइविंग करना कितना खतरनाक होता है। एक तो इतनी ऊंचाई, ऊपर से तीखे मोड़ और पतले पतले रास्ते। मगर दोस्तों दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें डेली इन रास्तों पर आना जाना होता है, और वो भी बड़े बड़े ट्रक्स और बस को लेकर। कई मुल्कों में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां बसें ही सिर्फ आने जाने का जरिया होती हैं, और इसी बीच ऐसे खतरनाक पहाड़ आ जाते हैं तो ये परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे में ड्राइवर को अपने से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों की ज़्यादा फिक्र होती है। दोस्तों इन मुश्किल रास्तों पर एक छोटी सी गलती से पल भर में लोगों से भरी हुई बस हज़ारों फीट गहरी खाई में जा सकती है। दोस्तों इन जानबाज ड्राइवर्स के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है, क्योंकि इनको अपने से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों की ज़्यादा फिक्र होती है। नंबर 2, स्मोक जंपर। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि आग दिखते ही हमें क्या करना है। जी हाँ, जितना हो सके उतनी ही स्पीड से भागना है और मदद के लिए चिल्लाना है। दोस्तों हमें जब भी इस तरह की खतरनाक आग दिखती है तो हमें सबसे पहले एक ही इंसान याद आता है, वो है फायर फाइटर, जो अपनी जान की बाजी लगाकर अंदर फंसे हुए लोगों को निकाल सकता है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक है। और दोस्तों इसी कैटेगरी में दूसरी जॉब आती है स्मोक जंपर की, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेन फायर फाइटर को लिया जाता है। दोस्तों इन लोगों का काम होता है कि जंगल में लगी हुई आग को बुझाना और वहां फंसे हुए इंसान और जानवरों को महफूज तरीके से बाहर निकालना। और दोस्तों आपने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अमेज़न के जंगल में लगी हुई आग के बारे में सुना होगा, जिनमें इन्हीं जंपर्स की मदद ली गई थी इस भयानक आग को बुझाने के लिए। दोस्तों ज़्यादातर जंगल में आग बीचों बीच लगती है जहां पर पहुंचने के लिए सड़क नहीं होती, जिसकी वजह से नॉर्मल फायर फाइटर वहां पर पहुंचकर आग पर काबू नहीं पा सकते। तो ऐसे में एक ही रास्ता बचता है और वो है आसमान। और जब जंगल में आग लगती है तो ऐसे में प्लेन से ही ये स्मोक जंपर पैराशूट की मदद से डायरेक्ट उस आग के पास कूद जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से इनको फैलने से रोका जाए। दोस्तों आपको जितना ये सुनने में आसान लग रहा है असल में उतना है नहीं। प्लेन से कूदते वक्त अगर हवा की सिमत बदल गई तो ये सभी डायरेक्ट आग में भी गिर सकते हैं और अपनी जान से हाथ भी धो सकते हैं। इसलिए इनमें सिर्फ उन्हीं लोगों को लिया जाता है जिन्हें आग बुझाना और स्काई डाइविंग आती है, और इसके लिए इन्हें कई महीनों की हार्ड ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। नंबर 3, स्काई स्केपर विंडो क्लीनर। दोस्तों खिड़कियाँ साफ करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और जब बात हो स्काई स्केपर्स की विंडो साफ करने की तो ये जॉब दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब में आ जाती है, क्योंकि हर साल न जाने कितने लोग इनको साफ करते करते गिर जाते हैं। इतनी ऊंची ऊंची खिड़कियों को बाहर से साफ करने के लिए सबसे पहले इन्हें टॉप फ्लोर पर जाकर रस्सी के एक सिरे को बांधना होता है और खुद को उल्टा लटका कर नीचे की तरफ आना होता है। और एंड 100% श्योर कि आप में से कुछ लोग इतना ही सुनकर घबरा गए होंगे। दोस्तों ये अभी कुछ भी नहीं है, इन लोगों को एक पतली सी रस्सी के सहारे लटक कर विंडोज़ को साफ करना पड़ता है, वो भी तेज़ हवाओं और जिस्म को जला देने वाली धूप के बीच। दोस्तों हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इन लोगों को डेली ये काम करना होता है ताकि अंदर रहने वाले लोग बाहर का खूबसूरत नज़ारा ले सकें। नंबर 4, लाइनमैन। दोस्तों इस काम को करने के लिए किसी भी शख्स का नाम शायद ही आप लोग जानते होंगे, पर असली मायने में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों में से एक है, जो आपकी डेली लाइफ को आसान बनाने के लिए अपनी लाइफ खतरे में डाल देते हैं। मज़े की बात तो ये है कि अगर वो लोकल लाइन्स में अपना काम ना करें तो आपके सभी काम पल भर में रुक जाएंगे। ये बहादुर लोग हर पल इस तरह से काम करते हैं कि आपका कम से कम नुकसान हो और आपके मोहल्ले में लगातार बिजली आती रहे। कई बार तो तेज़ तूफान और बारिश की वजह से इलेक्ट्रिक वायर्स में खराबी आ जाती है, जिसके लिए इन्हीं जानबाज लोगों की मदद ली जाती है
और ये लोग बहुत कम सैलरी पर होने के बावजूद भी इस खतरनाक टावर और बिजली की नंगी तारों पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसमें हज़ारों वाट का झटका लगने का डर और ऊपर से गिरने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपके मोहल्ले में अचानक लाइट चली जाए तो प्लीज़ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को बार बार फ़ोन मत करें, क्योंकि इस वजह से वो ऑफिसर इन लोगों पर जल्दी से काम करने का दबाव डालेंगे और फिर जल्दबाजी की वजह से ज़रा सी गलती से इनका क्या हो सकता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, आइस फॉल डॉक्टर। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, दोस्तों हर साल हज़ारों एडवेंचर के दीवाने इस चोटी को चढ़ाई करने आते हैं और इनका ये काम करने के लिए वहाँ के लोकल्स की मदद ली जाती है, जो इनके लिए ऐसे खतरनाक जगह पर रास्ता बनाते हैं, क्योंकि इस जगह के बारे में सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को पता होता है। कुछ जगहों पर इनको हज़ारों फीट ऊंचाई पर इस तरीके से सीढ़ियाँ लगानी होती हैं और सबसे पहले खुद इस पर चलकर ये चेक करना होता है कि वो असल में मजबूती से टिकी हुई भी है या नहीं, और इसी के बाद इन सभी टूरिस्ट को आगे भेजा जाता है। दोस्तों, ये काम भी दुनिया के सबसे जानलेवा कामों में से एक है, जिसमें हर पल बर्फ़ के तेज़ तूफान और ज़मीन फिसलने का खतरा बना रहता है। और दुख की बात तो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों को मीडिया में एक क्रेडिट भी नहीं दिया जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक की थी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय लाजमी दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।